नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। मोदी जी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक छोटे से कस्बे में चाय बेचने वाले बालक से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। ये केवल कहानी नहीं बल्कि हम सब के लिए प्रेरणा है। मोदी जी के फैसलों ने भारत को नई पहचान दी है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, सबका साथ सबका विकास से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक, हर पहल में देश की प्रगति और लोगों की भागीदारी झलकती है। आज का ये क्विज शो बच्चों के लिए बेहद खास है क्योंकि इसमें सवाल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़े हुए, उनके संघर्ष, उनके सपनों और उनके फैसलों से जुड़े हुए। यह सिर्फ सवाल जवाब का खेल नहीं है बल्कि एक मौका है प्रधानमंत्री के जीवन से सीखने का कि कैसे बड़े सपनों को मेहनत, अनुशासन और सेवा से सच किया जा सकता है। तो चलिए तैयार हो जाइए। जहां होगा दिमाग का दम, जहां होगी ज्ञान की परीक्षा और जहां मिलेगा ढेर सारा मजा। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपका टीम से परिचय करवा देती हूं। हमारी पहली टीम है, जोरदार तालियां उनके लिए, टीम KRM बिरला। KR मंगलम बिरला स्कूल से रुद्र घोष और रोहिणी घोष हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारी दूसरी टीम है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे टीम JBM ग्लोबल स्कूल नोएडा से पलक गुप्ता और अर्शिया मैथानी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी तीसरी टीम है टीम DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा से शौर्य अग्निहोत्री और गौरिका सिंह हमारे साथ हैं। अपने लिए खुद के लिए तालियां बजाइए। आगे बढ़ने से पहले हम सभी को बता देते हैं कि इस क्विज शो के रूल्स क्या हैं। शो के 3 राउंड होंगे और हर राउंड में 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। हर राउंड बजर राउंड होगा, यानी जो जितनी जल्दी जवाब देगा पॉइंट्स उन्हें मिलते जाएंगे। सही जवाब दे। हर राउंड के साथ सवाल और ज्यादा टफ होते जाएंगे और जवाब के पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे। हमारे कंटेस्टेंट को अब बता देते हैं कि चैंपियन टीम को क्या मिलने वाला है। चैंपियन टीम को मिलेगा 25,000 रुपए का इनाम। जो दूसरे नंबर पर टीम आएगी उन्हें मिलेगा 15,000 रुपए का इनाम और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो आप सभी तैयार हैं? हो जाइए आप भी तैयार। होने वाली है सवालों की बौछार। एक और नियम जल्दी से जान लेते हैं। गलत जवाब देते हैं तो दूसरी टीम को मिलेगा सही जवाब देने का मौका, और जैसे ही हम बताएंगे ये गलत जवाब है तो बाकी दोनों टीमों के पास बजर दबाने का मौका मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको ये बता दें, पहले राउंड के हर सवाल के लिए 10 नंबर होंगे, यानी 10-10 के 5 सवाल होंगे 50 नंबर के लिए। दूसरा राउंड क्विक अपडेट इसके बारे में। दूसरे राउंड में तीनों टीमों से 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए हर टीम को 20-20 नंबर मिलेंगे। और तीसरे और फाइनल राउंड के लिए नियम भी जान लीजिए। तीनों टीमों से इस राउंड के लिए भी 5-5 सवाल ही पूछे जाएंगे। हर टीम को 30-30 नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर रखते हैं। ये राउंड 1 का पहला सवाल, और सवाल यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म किस साल हुआ था। इसके लिए ऑप्शन देते हैं। A 1947, B 1950, C 1952, D 1955। तीनों लोगों में सबसे पहले किसने बजर दबाया? टीम B पलक गुप्ता, अर्शिया मैथानी। सही जवाब क्या है? 1950। 1950 बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां इसके लिए। उत्तर गुजरात के वर्तमान मेहसाणा जिले के छोटे से कस्बे वडनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। भारत की आजादी के 3 साल के बाद वो पैदा हुए। स्वतंत्र भारत में जन्मे वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। एक साधारण से परिवार में जन्म हुआ। पूरा परिवार लगभग 40 फीट बाई 12 फीट के एक बहुत छोटे से घर में रहता था। तो बिल्कुल सही जवाब, और टीम JBM ग्लोबल ने पलक गुप्ता, अर्शिया मैथानी ने पहला बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अब अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। ये गौर से देखिए इस सवाल को। नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम कौन सा है? ऑप्शन है A मन की बात, B दिल की बात, C देश की बात, D जन की बात। पहले ही जवाब यहाँ पर जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। DPS नोएडा की ओर से पहला बजर दबा गया है। A मन की बात। बिल्कुल कंफर्म है आप? हाँ जी। सही जवाब है। जोरदार तालियां। मन की बात बिल्कुल सही जवाब है।
ये 4 ऑप्शन हमने दिए थे। आपको बताते चले 125वां एपिसोड 31 अगस्त 2025 को प्रसारित किया गया। हमने देखा 3 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी इसकी। 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए अगले सवाल पर आते हैं और इस सवाल को भी बेहद गौर से आपको देखना है। तीसरा सवाल यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का नाम क्या है? तीसरा सवाल टीम डीपीएस नोएडा की ओर से सबसे पहले बजर दबाइए। हीराबेन मोदी। ऑप्शन ए हीराबेन मोदी। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन अभी तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, बट ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां खुद के लिए। और मुझे लग रहा है टीम डीपीएस नोएडा बहुत तैयारी करके यहाँ पर आई हुई है। हीराबेन मोदी 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां का 100वां जन्मदिन मनाया था। एबीपी न्यूज में आपने वो पूरा कार्यक्रम भी देखा था। जब पीएम मोदी उनसे 100वें जन्मदिन पर मिले तो उन्होंने एक खास बात कही थी मां ने, जो प्रधानमंत्री को हमेशा याद रहती है। काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। दिसंबर 2022 में पीएम की मां हीराबेन का 100 साल की उम्र में निधन हो गया था। और अब अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी ने पहली बार कब प्रधानमंत्री पद संभाला था? ऑप्शन देते हैं आपके सामने। ए 2012, बी 2014, सी 2016 और डी 2018। जेबीएन ग्लोबल। ऑप्शन बी 2014। बिल्कुल सही जवाब है। 9 जून 2013-14 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की अभियान समिति के प्रमुख नामित हुए थे और 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 16 मई 2014 जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी और पहली बार ऐसा हुआ था जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। और अब आ जाते हैं पहले राउंड के अपने आखिरी सवाल पर। अगला सवाल रखते हैं स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? टीम जेबीएम ग्लोबल। ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने 2014 में वडोदरा और वाराणसी इन दोनों सीटों से जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने वाराणसी को अपना निर्वाचन क्षेत्र चुना था और उनकी प्रसिद्ध लाइन वहां पर जो बहुत ज्यादा 2014 के चुनाव में चर्चा में रही थी, ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। आपको मैं बता देती हूँ अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, कौन कितने नंबर के साथ कहां पर पहले राउंड पर खड़ा है। सबसे पहले डीपीएस नोएडा आपको मिले हैं 20 पॉइंट, 20 नंबर। जेबीएम ग्लोबल को आपको मिले हैं 30 पॉइंट और केआर मंगलम अभी आपको और ज्यादा मेहनत किए जाने की जरूरत है, लेकिन